यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी दूरी सूत्र के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको किताब में दिया होगा दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या है, पहले हम इसको फार्मूला को बनाएंगे, उसके बाद उसके आधार पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे या प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए यानी दो बिंदु हमको पता है x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी कैसे हम निकालेंगे। तो पहले तो ये जानना है कि यह x1 y1 और x2 y2 मिलेगा कहाँ। तो देख रहे हो कि दोनों यानी x1 y1 और x2 y2 धनात्मक नंबर है, यानी पहले चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, तो अगर हम कुछ इस टाइप से मान लो एक चतुर्थांश हमने ले लिया y डैश x डैश। तो पहले चतुर्थांश में मान लो हमारे पास कोई एक बिंदु है, मान लो कोई ऐसी रेखा है, इस पर दो बिंदु ले लिए P और Q। इनके निर्देशांक, इस P का निर्देशांक है x1 y1 और इस Q का निर्देशांक है x2 y2। तो इनके बीच की दूरी हमको निकालनी है। x1 और P और Q के बीच की दूरी कितना डिस्टेंस है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उनको ज्ञात करने के लिए देखो x अक्ष है, y अक्ष है, यानी पहले चतुर्थांश में P और Q दिए गए हैं। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस पर हमने लंब डाल दिया, मिला दिया, और यहाँ से भी इसको हमने इस पर मिला दिया। तो यहाँ मान लो कि x अक्ष पर देखो ये ओरिजिन पॉइंट है, वो उसे डिनोट करते हैं मूल बिंदु जिसे कहते हैं, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। दोनों यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और देखो यहाँ पर x अक्ष पर इस P को लंब डाले यानी मिलाया A, तो B पर मिल गया। ठीक है, तो अब देखना है कि मूल बिंदु O से x की दूरी कितना है। तो देखो यहाँ पर जो x1 दिखाई दिया गया है, तो उसके बाद B की बात करते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है x2। ठीक है, यानी मूल बिंदु से यानी यहाँ पर आप लिखते जाएंगे OA इक्वल टू x1 और OB बराबर x2। अगर इस पर बात करें y पर, तो देखो इसको अगर हम इससे मिला देते हैं तो यहाँ ना y1 है, तो इसकी जो ऊंचाई है देखो यह दूरी तो यह हो गया x1, और यहाँ से अगर इसको मिलाते हैं तो यह दूरी हो गया x2, यानी इसको कहेंगे x2, यानी यह बिंदु y से कितना दूरी पर है, तो x2 दूरी पर। P y से कितना दूरी पर है, x1 दूरी पर है। अब देखना x अक्ष से P कितना दूरी पर है, x अक्ष से P कितना दूरी पर है, इसका मान हमको चाहिए। तो y1 यहाँ दिया है, यह हो गया y1 दूरी पर है, और यह कितना दूरी पर है, तो y2 दूरी पर है, यानी इस पूरे को y2 लिखेंगे क्योंकि x से कितना ऊंचाई पर है, तो y2 ऊंचाई पर है, अंक कोई हो सकता है, और यह यानी जो दूरी है y1 है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अगर AP y1 और BQ y2 है। ठीक है, थोड़ा सा अगर ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, कितना दूरी है, इतना x2 है, तो x2 में इतना लंबाई में इतना काट दो, तो इतना का मान हमको मिलेगा, यानी x2 माइनस x1, मतलब टोटल इतना में इतना हमने कम कर दिया। तो कम कितना किया, x1 कम किया, किसमें किया, x2 में, तो बच गया x2 माइनस x1। इसी प्रकार अगर इस यानी ये लाइन जो है इसको हम ऐसे डाट डाट करके यहाँ तक मिला दें, यहाँ पर यह दोनों आकर कट किया। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई इतना दूरी y1 है, तो इसी के पैरेलल मतलब इसके पहले लाइन खींचे तो जितना दूरी यह है उतना ही दूरी यह होगा। मान लो यहाँ पर हम C ले लेते हैं, तो इसकी भी ऊंचाई y1 हो जाएगा और टोटल ऊंचाई है y2।
तो हमको केवल इतना ऊंचाई चाहिए, तो y2 में अगर हम y1 कम कर दें, इसका मान मिल गया। तो देखो यहाँ पर इतने का मान, देखो इतने का मान कितना है, x2 माइनस x1, तो इतना ही के बराबर यहाँ है x2 माइनस x1, और यह दूरी है y2 माइनस y1। और यहाँ पर लिख दिया जाएगा त्रिभुज त्रिभुज PCQ में एक त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज बना है ना, यह समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया है। तो PCQ में AB जो है, AB बराबर PC के बराबर है, PC है मतलब जितना दूरी यह है उतना ही दूरी, तो जितना मान इनका है उतना ही मान यहाँ लिख देंगे x2 माइनस x1। अब यह इतना के बराबर है ना, हमको केवल इसका मान चाहिए, तो हमने क्या किया, टोटल ऊंचाई में यानी QC के मान के लिए y2 माइनस y1 कर दिया। अब तुमको दिखना चाहिए यदि यदि त्रिभुज PCQ एक समकोण त्रिभुज है जिसका आपको आधार पता है और लंब पता है, आधार और लंब पता है, इसका कोण नहीं ना पता है, कोण ही तो हमको ज्ञात करना है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालनी है, P और Q के बीच की दूरी, तो PQ इस त्रिभुज के लिए तो कोण है, ठीक है। तो कोण यानी हम यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कोण का नाम है PQ, कोण का नाम है PQ, यहाँ लिखेंगे PQ का वर्ग, लंब आपका केवल त्रिभुज में देखेंगे CQ, लंब है CQ का वर्ग प्लस आधार PC है, तो PC का स्क्वायर। अब वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू PC, सॉरी QC ये ना है, जब देखो CQ है ना QC, तो इसका मान यहाँ भी लिखा गया है, QC का मान है y2 माइनस y1, और यहाँ भी तुमको दिख रहा है कि y2 माइनस, यहाँ लिख देंगे y2 माइनस y1, और फिर बाद वर्ग है तो प्लस इनका देखो PC का मान है x2 माइनस x1, या यहाँ देखो PC का मान है x2 माइनस x1, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का वर्ग, ठीक है। या इनका हम पावर हटा दें क्योंकि हमको वर्ग का मान त्रिकोण निकालना है, तो जैसे हम यहाँ से पावर हटाएंगे तो PQ की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यहाँ से जैसे पावर हटाती काड़ी में हो जाएंगे, तो काड़ी में y2 माइनस y1 के वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग, और यही जो मान है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, या दूरी सूत्र है। आपको प्रश्न दे देता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो आप सेम इनका यूज कर देंगे, ठीक है। PQ इक्वल टू, या दो बिंदु की दूरी बराबर y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग, या गलती से आप पहले इसको बोलते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, कोई बात नहीं, या गलती से आप y1 को आगे y2 को पीछे बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं y1 माइनस y2 का वर्ग, y1 माइनस y2 के वर्ग प्लस x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर केवल एक बिंदु दे देता है, केवल एक ही बिंदु देता है, कहता है कि इनके बीच की दूरी निकालिए, मतलब मूल बिंदु से और एक बिंदु के बीच की दूरी, तो उसके लिए कुछ कंडीशन बदल जाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे का आपको बताएंगे।
लेकिन दो बिंदु न देता हो, केवल एक बिंदु दे और कहे कि मूल बिंदु से यानी दिए गए बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो मूल बिंदुओं से बीच की दूरी निकालने को कहे तो क्या करेंगे, यहाँ पर समझना है। मूल बिंदु कहते हैं 0 0, ठीक है, तथा x1 y1 के बीच की दूरी, फार्मूला यही है। थोड़ा सा यहाँ हम दिखा देते हैं। मान लो जैसे यह हो गया, यह मूल बिंदु हो गया O, इनका 0 0 में दशांक है, और एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया P, तो इसका नाम है x1 y1, और इसको जब हम इससे मिलाएं तो इसी की दूरी हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सपोज करो कि इसको हमने इससे मिला लिया, तो O P Q, तो x1 y1, तो यही दूरी ना हो गया x1 इतना, यह दूरी हो गया y1। तो देखो ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे त्रिभुज OQP, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो ए में देखो हमको आधार पता है और लंब पता है, कोण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कोण का नाम है बाबू OP, पढ़ा है देखो OP, तो OP का वर्ग, लंब है PQ, तो PQ का वर्ग प्लस आधार है OQ का वर्ग। तो OP की लंबाई हम R लिखे हैं, चाहे OP को P रहने दो, OP का वर्ग, और इनका क्या है देखो Y1 का वर्ग, यहाँ x1 का वर्ग, या इसका पावर हटा दोगे OP बराबर अंडर रूट, चलो इसको पहले लिखते हैं, x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग। ये हो गया मूल बिंदु की दूरी, मतलब मूल बिंदु से कोई बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है और उसके बीच की दूरी बताना है, तो इनका हम सीधे यूज कर देंगे, या हम इनका मान उठाकर इसमें रख दिए होते हैं तभी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए इनका यूज करेंगे और दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इनका यूज करेंगे। और एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले इनको नोट करेंगे, दोनों के आधार पर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। दो बिंदु दिए गए हैं 2 5 और 3 - 2, ठीक है, 3 - 2 के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने को कह सकता है। तो दो बिंदु दिया है ना, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे x1 x2 y1 y2 ऐसे नोट कर लेंगे। तो इसमें जो आगे है 2 यहाँ नोट करेंगे और इसका आगे यहाँ, इनके पीछे का नंबर मतलब ये y1 है और यह y2 है, नोट कर लिए। अभी अभी हमने दूरी सूत्र नोट किया कि PQ इक्वल टू, या आप सीधे लिख देंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 के वर्ग प्लस y2 - y1 के वर्ग, अंडर रूट x2 के मान देखो वो 3 माइनस x1 के मान है 2 इनका वर्ग प्लस y2 के मान है -2 और माइनस y1 के मान है 5, इनका वर्ग हो गया। तो कहानी में जब इसको घटाओगे तो 1 का वर्ग और प्लस 5 2 7 दोनों माइनस है तो -7 का वर्ग। तो कहानी में हो गया देखो 1 का वर्ग 1, इनका वर्ग करोगे तो माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7 का वर्ग 49 माइनस प्लस हो जाएगा 49 लिख दिए, कहानी में 50 हो गया।
तो कड़ी में 50 को आप फैक्टर कर सकते हैं। तो देखो 2 गुणे 5 गुणे 5, तो जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल देना है। तो 5 बाहर हो जाएगा, अब कड़ी में 2, यहाँ लिख देंगे दूरी हमको मिल गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2। ठीक है, ये हो गया दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। लेकिन एक और भी हम फार्मूला बताए हैं कि मूल बिंदु और दिए गए बिंदु के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु से 5 और 2 एक बिंदु दिया है के की दूरी बताओ। तो आप मूल बिंदु की बात हल करेंगे तो नहीं समझ पा रहे हो, अगर या तो सीधे मूल बिंदु जैसे दे दिया तो उनका यूज कर लेंगे, आना इसी को उठा के इस फार्मूले में भी रख सकते हो। इसी तरीके से बता दे रहे हैं तो वहीं पहुंच जाएंगे। मूल बिंदु का मतलब हो गया 0 0, एक निर्देशांक आपका 0 0 है और दूसरा निर्देशांक 5 और 2 है। तो यहाँ पर x1 के मान है 0 लिख दिए और x2 के मान यह 5 लिख दिए और y2 के मान यह 2 लिख दिए। लेकिन गलती से नंबर चेंज हो जाता है, मतलब या इसके पास या इसके पास हो जाता है तो भी गलत नहीं होगा, आप उसको हल कर सकते हैं। लेकिन ये ना है कि यह इसको यहाँ लिख देंगे तब गलत हो जाएगा, y वाले को y के ही टर्म में लिखेंगे। तो देखो दूरी अंडर फार्मूला तो यहाँ लिखा दिया गया है, इसका यूज कर देते हैं। तो x2 का मान है 5 माइनस x1 का मान है 0 रख दिए और वर्ग कर दिया गया, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से रख दिए 2 और y1 के मान यहाँ से 0 का वर्ग। तो यहाँ में घटाओगे तो 5 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग केवल हो गया। जब इसके पहले भी हमने फार्मूला भी मूल बिंदु से दूरी का सूत्र के लिए बताया गया है कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग, ये ना बताया गया था। अगर हम डायरेक्ट इसमें रखे होते हैं तो यह 5 का वर्ग और ये y का वर्ग, यानी 2 का वर्ग हो गया होता, तभी यही आ गया होता। या इसमें रखा गया तभी यही मिला। यहाँ 5 का 25 और इनका 29 हो गया। 29 का फैक्टर कुछ भी नहीं करेगा, तो ये आपका सोल्यूशन यही आंसर हो जाएंगे 29 मात्र। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दूरी सूत्र के आधार पर आने दो बिंदु देता है या एक बिंदु देता है, कहता है उनके बीच की दूरी निकालिए, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।